डिस्कस करेंगे कि आप अपना बैट कैसे चुन सकते हैं। बोलते हैं एच, कहते हैं ना एच पे लग के कैच हो गई। फेवरेट प्लेयर है उसका स्टिकर आप ऑनलाइन परचेज करके अपने बैट पे लगा सकते हैं। हेलो गाइस, तो वेलकम है आपका एक नई वीडियो में। आपने कभी सोचा है अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव क्यों था, या श्री राम धनुष क्यों चलाते थे, वो त्रिशूल क्यों नहीं चलाते थे, या बजरंगबली गदा ही क्यों चुना उन्होंने? क्योंकि अपनी कर्म भूमि और रणभूमि में शस्त्र आप जो चुनते हैं वो सबसे ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि शस्त्र ही एक ऐसी चीज है जो आपकी जीत या आपकी हार डिसाइड करता है। इसी क्रिकेट में जो बैट्समैन का अस्त्र होता है वो होता है बैट। एक छोटा सा बैट है मिनिएचर, जिसके थ्रू मैं आपको बैट समझाऊंगा। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपना बैट कैसे चुन सकते हैं। तो बैट का पहले कुछ पार्ट होता है जो हम बता दूं। इसको बोलते हैं हैंडल, जहाँ से बैट को पकड़ते हैं, ये पार्ट हैंडल होता है। फिर इस पार्ट को बोलते हैं नेक, ये पार्ट होता है शोल्डर। ये जो साइड में देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं एज, कहते हैं ना एज पे लग के कैच हो गई पीछे विकेट कीपर को, ये पार्ट होता है एज। इसको बैट की स्पाइन बोलते हैं। जो पीछे वाला पार्ट होता है इसको बैट की स्पाइन बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो सचिन पाजी की फोटो है, इसे कहते हैं स्वीट स्पॉट। कहते हैं ना बॉल स्वीट स्पॉट पे लगी तो चौका छक्का चला ही जाता है। मिडल ऑफ द बैट भी कह सकते हैं इसे आप, इस पार्ट को। और ये होता है नीचे टो पे लगती है तो आपको पता ही है, फिर बॉल कहीं भी जा सकती है, ज़्यादा दूर नहीं जाती। तो ये बैट का पार्ट था। पहले मुझे कमेंट करके बताइए कितने लोगों को इसके बारे में पहले से ही पता था और कितने लोगों को नहीं पता था। अगर पता था तो अच्छा है। अब ये छोटे बैट से मैंने एग्जाम्पल दे दिया। अब देखो, जो इंडिया में बैट बिकते हैं ज़्यादातर वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका कश्मीर विलो बैट और एक होता है आपका इंग्लिश विलो बैट। अगर आप बिगिनर हैं क्रिकेट में तो आपको स्टार्ट किससे करना चाहिए? मैं रिकमेंड करूँगा आप स्टार्ट करें कश्मीर विलो बैट से। क्यों? उसके दो तीन रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन सबसे ऑब्वियस है, वो रीजनेबल है। इंग्लिश विलो का बैट बहुत महंगा आता है या कॉस्टली होता है, जो बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते अपने अर्ली स्टेजेस में। तो इंग्लिश विलो की बजाय आप कश्मीर विलो में जाएंगे तो वो बैट थोड़ा सा रीजनेबल होता है। सेकेंड पार्ट, जो कश्मीर विलो बैट होता है वो थोड़ा सा स्टार्टिंग के लिए बेटर होता है, क्योंकि वो थोड़ा थिक ज़्यादा होता है इंग्लिश विलो के मुकाबले। हालांकि आपको कश्मीर विलो बैट में पहले खेल के उसके स्ट्रोक्स, कहते हैं ना स्ट्रोक्स खोलने पड़ते हैं, तब उसकी शॉट्स अच्छे लगते हैं। लेकिन बिगनर के लिए अच्छा है, क्योंकि वो जब तक सीखेगा खेलेगा तब तक उसके स्ट्रोक्स खुल जाते हैं। वहीं इंग्लिश विलो बैट एक एडवांस लेवल या इंटरमीडिएट लेवल के लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बैट लाइट वेट होता है और स्टार्टिंग से ही उसमें शॉट्स बढ़िया निकलते हैं। लेकिन वही बात है कि जब आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो बेस से ही स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपना अगर करियर स्टार्ट कर रहे हैं क्रिकेट में अभी, या अभी आप न्यू हैं, तो आप अपना करियर कश्मीर विलो बैट से स्टार्ट करें। अब बात करते हैं बैट। मेरे पास एक बैट है जो कश्मीर विलो का ही है। बैट की स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं है, मगर दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट बैट, तो हम इंडियन हमेशा ऐसे जोड़ के रखते हैं अगर वो टूट जाता है। और पहले बैट टूटता यहीं से, कहते हैं ना हत्थी निकल गई। तो पहला मेरा बैट यहीं से टूटा था ये, फिर मैंने इसको जोड़ा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मजबूत है। और ये है कश्मीरी विलो बैट। आप इसकी थिकनेस देखिए, ये अच्छा खासा थिक है। और इससे मैं लेदर की बॉल से भी खेल चुका हूँ, ऑस्को की बॉल, टेनिस बॉल से भी खेल चुका हूँ। काफ़ी पुराना है, इसीलिए हल्के हल्के इसमें क्रैक्स हैं, लेकिन अब इसमें शॉर्ट जाते हैं, क्योंकि मैंने बोला था ना स्ट्रोक खुल जाते हैं, तो अब इसके स्ट्रोक्स खुल गए। और इसकी थ्रेडिंग भी आप देख सकते हैं, बॉल को ग्रिप करने में बैट पे बहुत ईजी रहती है इससे। तो आप अब बैट लें तो कैसा लें? मैंने आपको पहले बताया कि आप कश्मीर और इंग्लिश विलो में चूज़ कर लें, और अगर आप अर्ली स्टेज में तो कश्मीर विलो लें। आपको देखना है एक बैट की सबसे पहली बात होती है कि यहाँ पे बीच में स्लोप जैसा आपको दिखना चाहिए। यहाँ पे अगर स्लोप जैसा दिख रहा है तो वो बैट थोड़ा सा ठीक होता है शॉट्स के लिए। दूसरा, आपको थिकनेस ठोक के भी चेक करनी है। खोखली चीज़ होती है तो यार पहले ही पता चल जाता है, और अगर लकड़ी ठोस हो तो वो भी पता चल जाता है। लकड़ी ठोस होनी चाहिए, प्लस आपका बैट का वेट अपने हिसाब से उठाए जिससे आपका बैलेंस बना रहे। ये नहीं कि भारी बैट ले लिया शॉट्स के लिए लगाने के लिए और आप उससे बैलेंस नहीं बना पा रहे या बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे, आपका शरीर इधर उधर जा रहा है। तो बैट के लिए इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है वेट भी, जिस पे आपको बहुत ध्यान देना होगा अगर आप बैट चूज़ कर रहे हैं। अब आते हैं देखो थर्ड पार्ट पे, हमें किस कंपनी का बैट लेना चाहिए। तो यार देखो, जब हम छोटे थे तो हम विराट कोहली, MS धोनी या इन लोगों को देखते थे तो सोचते थे, या सचिन पाजी को देखते थे तो सोचते थे MRF का बैट लूँगा, या फिर अभी जैसे रोहित शर्मा CAT का बैट यूज़ करता है तो उसका लूँगा। देखो, ये तो कंपनीज, ये तो ब्रांड होते हैं, तो स्टिकर चिपकाते हैं, ये तो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। जो बैट की ओरिजिनल कंपनीज हैं, जैसे एक SG है, एक SS है, एक बास है, एक टन है, तो ऐसी जो कंपनीज हैं ये ओरिजिनल बैट की कंपनीज हैं। आप इन कंपनीज में जाएं और स्टिकर का, आपका फेवरेट प्लेयर है उसका स्टिकर आप ऑनलाइन परचेज करके अपने बैट पे लगा सकते हैं चाहें तो। और सारे ब्रांड्स के स्टिकर अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन। तो आप कंपनी वही चूज़ करें जो बैट की ओरिजिनल कंपनी हो, बजाय ब्रांड में घुसने के लिए। अब मैं आपको 4-5 पॉइंटर्स बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, जो इस वीडियो का कंक्लूजन है और जो हमने डिस्कस किया है। फर्स्ट पार्ट, बैट इंग्लिश विलो लेना है कश्मीर। अगर आप बिगनर हैं तो कश्मीर विलो पे जाएं। अगर आप इंटरमीडिएट हैं या क्रिकेट थोड़ा बहुत जानते हैं, 2-3 साल से खेलते हैं, अकेडमी ज्वाइन कर रखी है, तो इंग्लिश विलो लीजिए। सेकेंड पॉइंट, बैट बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, आपका बैलेंस बना रहे, उस बैट को उठा के ज़रूर चेक करना है। मैं ऑनलाइन की बजाय रिकमेंड करूँगा, अगर आप सीरियस हैं
तो आप स्टोर से ही परचेज़ करें, क्योंकि वहाँ पे आपको बैट का बैलेंस आप चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन तो फिर आएगा तो फिर रिटर्न करो, फिर ये वो, इस वजह से। थर्ड, कंपनी ब्रांड अच्छा चूज़ करें। कई बार हमने देखा था जब हम छोटे थे तो हमें चूना लगा दिया जाता था, चूने वाला बैट देखे, उसमें बोलते थे कि अरे इससे लेदर की बॉल से खेल सकते हैं। अब चूने से खेल तो सकते हैं, लेकिन लेदर की बॉल से आपको पता है 2 बार में खटक से टूट जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम आप इतना पहचान लेंगे कि कौन सा बैट किस क्वालिटी का है, उसको ठोक के पूरा अच्छे से जांच करके तब परचेज करें। फोर्थ पॉइंट, अगर आपका कोई फेवरेट प्लेयर है तो उसका स्टिकर आप ऑनलाइन परचेज करके लगा सकते हैं। और फिफ्थ पॉइंट, अब जो बैट ले लिया है तो खेलना भी शुरू कर दो, और जब खेल रहे हो तो यार इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ये तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसी के साथ आज के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर जो भी टॉपिक चाहिए, जिस भी स्पोर्ट्स में, जिस भी फील्ड में, कमेंट करके बता देना, मैं वीडियो बना दूँगा, क्योंकि मैं अनएम्प्लॉयड और फ्री हूँ, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ।